तो कुछ उपनिषद समझते हैं ना, उपनिषद परंपराओं का जिक्र चला, जहाँ ऐसे ही गुरुवर यहाँ बैठा करते थे, शिष्य वहाँ बैठा करते थे, और शिष्य अचानक मतलब स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर से पूछते हैं कि आप कौन हैं? टीचर बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सारे स्टूडेंट ऐसे ही एकदम कि भाई गुरुजी अपने आप को ही भगवान बोल रहे हैं, तो बोले आप भगवान है तो फिर मैं कौन हूँ? तो हम हंसी, तुम भी भगवान हो। अब बेचारा स्टूडेंट कंफ्यूज, अरे भाई आप भगवान मैं भगवान तो फिर बाकी बच्चे कौन है? सर्व जगत ब्रह्म, सारा जगत ईश्वर है। हम उस कैंपस में बैठे हैं, हम उस मंदिर में बैठे हैं जहाँ गुरु जो है वो एक व्यक्ति को, एक अदृश्य से व्यक्ति को उसके अंदर की शक्तियों का परिचय कराता है। शक्तियों का परिचय कैसे कराता है? उसके अंदर के यूरेनियम, उसके अंदर के पोटेंशियल उसको बताता है। ये वही जामवंत है जो एक आम इंसान को हनुमान बनाते हैं, ईश्वर बना देते हैं। तो यहाँ मतलब औपचारिकताएं नहीं आती मुझे, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं वक्ता हूँ प्रोफेशन से, तो मैं तमाम आपके जामवंत गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। थैंक यू सो मच सर। अब सीधे उन हनुमानों से बात की जाएगी। और भाषण की उम्मीद कर रहे हो क्या? भाषण नहीं, बातचीत करेंगे, ठीक है? तो बातचीत की शुरुआत करते हैं साइबर अपराध से। साइबर अपराध क्या होता है आप लोग सोच के बताना। अभी हाल में कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल गया, बड़ा मजेदार किस्सा है। वहाँ ऐसे ही बच्चे बैठे हुए थे और यूनिफॉर्म में था। एक बच्चे ने उत्सुकतावश, ऐसी 4वीं-5वीं का बच्चा था, उत्सुकतावश खड़ा होकर बोला मैं सर परिचय देना चाहता हूँ अपना। मैंने स्वागत, बताइए अपना परिचय दीजिए। बोले सर मैं हैकर हूँ। मैंने पूछा कि क्या हैक करते हो? तो बोले बगल वाली आंटी का वाईफाई। मैंने आश्चर्य से पूछा कि क्यों हैक करते हो? तो उन्होंने कहा कि, उस बच्चे ने कहा कि सर मम्मी गेम खेलने नहीं देती, इसलिए मुझे आंटी का पासवर्ड हैक करना पड़ा और वाईफाई यूज करना पड़ा। थोड़ी देर और आश्चर्य से मैंने पूछा ये सीखते कहाँ से हो? उसका जवाब मुझे स्तब्ध कर गया। उसने कहा कि सर जिसका कोई नहीं होता उसका यूट्यूब और एआई होता है। यूट्यूब और एआई ने उसे सब कुछ सिखा दिया। थोड़ी देर यूट्यूब और एआई ने उसको सब कुछ सिखा दिया, पर उसे ये डिफरेंशिएट नहीं करना सिखाया कि जो आप कर रहे हो वो एक प्रकार की चोरी है, वो किसी की प्रॉपर्टी है, वो किसी की संपत्ति है, वो किसी का डिजिटल है। उस बच्चे को कन्विंस करने में, उसको बताने में मुझे थोड़ा समय लगा, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, 75, 80, 100, पौने 200 बच्चे, तो मैं पौने 200 बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पौने 200 परिवारों से बात कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद एटलीस्ट यहाँ जो इस मंदिर परिसर में जो लोग बच्चे बैठे हैं, सरस्वती का जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन जो है वेस्ट हो जाता है। तो अब ये बताइए कि आप लोगों में से कोई साइबर अपराध समझता है क्या होता है? कोई भी बात कर सकते हैं, जब बात कर रहे तो मैं अकेले थोड़ा करूँगा। क्या होता है साइबर अपराध? हाँ, डिजिटल क्राइम क्या होता है? आराम से बैठ के बता सकते हो। फ्रॉड कॉल्स ऑनलाइन, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कृत्य जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य किया जाए, चाहे वो आप कंप्यूटर से किया जाए, चाहे वो आपके मोबाइल डिवाइस से किया जाए, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच से किया जाए, कैलकुलेटर से किया जाए, उसको हम साइबर अपराध की श्रेणी में। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो व्हाट्सएप से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते व्हाट्सएप क्या? कोई ऐसा है? व्हाट्सएप सब जानते हैं? आवाज नहीं, समझ नहीं आ रहा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के बारे में कुछ आइडिया? कितने लोग, अच्छा जस्ट हार्ट प्रेस करेंगे, कितने लोग इंस्टाग्राम समझते हैं? सभी समझते हैं।
कितने लोग इंस्टाग्राम पर हैं? पर आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जाने की जो उम्र है वो कितनी है? हाँ? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? वो ये लो जो पहले हो शर्ट, हाँ बताइए। हाँ बताइए। कोई 12 साल। तो क्या आपकी सोशल मीडिया में एडिक्टेड है? सोशल मीडिया थोड़ा खराब हुआ है कैसे? अच्छा, जो भी हम लोग जिक्र करेंगे उसमें एक शब्द बड़ा कॉमन है, पता है? अनजान, अननोन। अनजान जो है मेरे लिए बड़ा खतरनाक शब्द है, और जहां नहीं आने का वहां आप चीजों को समझना। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। उम्र से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना जरूरी है? विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, करना सब कुछ है, सीखना सब कुछ है, विरोध करेंगे, यूट्यूब का भी नहीं है, एआई का भी नहीं है, और सोशल मीडिया का भी। पर इम्पोर्टेंस तो पता चलनी चाहिए कि हमारे लिए है भी या नहीं। शायद तो कुछ बच्चे बड़े होंगे, वो पता होगा कि उनकी एज मैच कर रही है सोशल मीडिया से। बाकी सोशल मीडिया में एक ही खतरा है, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट। और अभी क्या है, लोगों पे विश्वास चढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, फॉलोअर्स बढ़ाने का। फॉलोअर्स कौन है, किसके हैं? और जो देश में एल्गोरिथम चल रहा है, जिसके बारे में अक्सर बातचीत होती है, जो कंटेंट्स हमें दिखाया जाता है वो कहीं भी मोटिवेशनल नहीं है, कहीं भी वो लिटरेचर से संबंधित नहीं होते, कभी भी वो साइंस से संबंधित नहीं होते, कभी भी वो डेवलपमेंट से संबंधित नहीं होते। कंटेंट जो है वाहियात कंटेंट आपके सामने प्रपोज किया जाता है। एक महिला आती है, वो गाना गाती है, नाच के आप लोगों को इम्प्रेस करके चली जाती है, और आप केवल व्यूज देखते हैं और लाइक्स देखते हैं, और उसके इन्फ्लुएंस में आप अनजान लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। एक टर्म है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग किसी की है आवाज अंतिम पंक्ति, वो कान में जो हेडफोन को वाइपर लगा के बैठी हुई अभी भी दिखाती है, अंतिम पंक्ति। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, क्या बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ से समझ नहीं आया तो बीच में आके बैठ के बात करूँगा। तो हम लोग इस चीज की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति से परिचित नहीं हो तब तक उसको अवॉइड करो। और साइबर बुलिंग के बारे में पूछा था, कोई जानता है साइबर बुलिंग क्या होती है? ऑनलाइन साइबर बुलिंग, बुरी शब्द सुना है कभी? हाँ, कुछ हाथ रखना बताओ बताओ। नहीं सोचता है, जब क्या होता है साइबर बुलिंग होता है ना, किसी को डराना, धमकाना, अपमानित करना, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, है ना, कमेंट्स के जरिए, इशारों के जरिए, स्माइली के जरिए, उनके जरिए किसी को भी परेशान करना, उसको हम साइबर बुलिंग की श्रेणी में रखते हैं। और बुलिंग सुनने में बड़ा हल्का सा शब्द लगता है, पर ये एक गंभीर अपराध है, पता है? किसी को ट्रोल करना, समझते हैं? किसी के बारे में बुरा लिखना, किसी को वल्गर बातें लिखना, किसी को डराना, अपमानित कर देना, उसको नीचता दिखाना, उसको खराब शब्द बोलना, ये साइबर बुलिंग है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए हमको। और अगर ऐसी चीज हो जाए, सपोज किसी के साथ भी कोई अगर किसी को ट्रोल कर रहा है, बुली कर रहा है, तो इसकी शिकायत होनी चाहिए। शिकायत कहाँ करेंगे? तो ये किसी को 1930 खड़े हो, वेरी गुड। 1930 क्या है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। चलो, मतलब बच्चों को
अगर पता है तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि परिवार को भी पता होगा। कभी भी आपके घर में अगर कोई साइबर अपराध हो तो रिपोर्ट कहाँ कराएंगे? वाह, मतलब मेरा आना सफल ही हो गया, मुझे जितना बता रहा था। अच्छा, कोई भी इसमें सोशल मीडिया पे कभी भी कोई आपसे आपकी फोटोग्राफ तो हमेशा परहेज करना, चाहे वो व्हाट्सएप पे, इस पे आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो शायद ही कोई होगा। फेसबुक यूज करते हैं? अच्छा, आप करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं, कोई बात नहीं। जो फेसबुक करते हैं, जो इंस्टाग्राम करते हैं, जो व्हाट्सएप करते हैं, जो स्नैपचैट करते हैं, तमाम ऐसे एप्लीकेशन जो लोग यूज करते हैं वो फोटो देने से परहेज करें। पता है अभी 98% प्रोफाइल्स जो है सोशल मीडिया वो फेक है। आपने डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में सुना है क्या? डेटिंग एप्लीकेशन दोस्ती वाली क्या होती है? तो नाम पता है डेटिंग एप्लीकेशन? किसी को डेटिंग एप्लीकेशन का नाम पता है क्या होता है? टिंडर, बबल, तो जैसे कुछ नाम होता है, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसमें लोग दोस्ती के लिए अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं। किसी मतलब मैट्रिमोनी के बारे में सुना है? मैट्रिमोनी एप्लीकेशन क्या होता है? भारत मैट्रिमोनी.com सुना होगा, शादी विवाह.com सुना है ना इनके बारे में? ऐड भी देखा होगा या घरों में कोई छोटू के इस्तेमाल में होता होगा, भाई बहनों की या बड़े रिश्तेदारों की शादी में आती है। पर आपको पता है इस पर होता क्या है? लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं। और फेक प्रोफाइल कैसे बनाते हैं पता है? अपनी झूठी जानकारी देते हैं, अपनी एक फोटोग्राफ जिसको एआई के जरिए मॉडिफाई करते हैं। आज अगर मेरी फोटोग्राफ ली जाए, आप सबकी किसी की भी फोटोग्राफ ली जाए तो एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफ लगेगी, बट एआई के माध्यम से उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, हेयर ग्रूम कर दिए जाएंगे, स्किन आपकी ग्लो कर दी जाएगी। एक फेक प्रोफाइल फोटो देखता है व्यक्ति और अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा उसके बारे में तरह तरह की जो अबाउट होता है इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के बारे में, वो फेक इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो हाईली क्वालिफाइड है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी, और ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जिसका नाम प्रोनाउंस करना ही एक आम आदमी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एक ऐसे पैकेज, लुभावने पैकेज के बारे में बताया जाता है जैसे 24 लाख रुपीस पर एनम, डेटिंग में भी और मैट्रिमोनी में भी। और इसके बाद सिलसिला क्या शुरू होता है? शादी का प्रपोजल आता है, प्रेम की बातें होती हैं, और उसके बाद पैसे लेके वो व्यक्ति फरार हो जाता है। और इस चीज की रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती पुलिस में ऐसे। अच्छा, एक खास बात क्या होता है साइबर क्रिमिनल्स की? साइबर क्रिमिनल्स कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। साइबर क्रिमिनल कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो ना काले से परहेज करता है, ना गोरे से परहेज करता है, ना वो कम उम्र वाले से, ना वो बुजुर्ग से, है ना हाइट, ना हेल्थ, किसी चीज में वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको बराबरी से करता है, खुद बना देता है। ठीक है, तो सोचने वाली बात ये है कि कभी भी ऑनलाइन लोगों को देखकर आकर्षित होने की बजाय आप किसी व्यक्ति को निजी तौर पर जब जानते हैं, पाते हैं, तो उनसे भी आपको संबंध रखने चाहिए। और विशेषकर आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक पहल है जो पुलिस की, अगर जो लोग इंस्टाग्राम पे होंगे तो मेरा निवेदन है उसको साइबर फ्रेंडली चैनल को जरूर फॉलो करें, बड़ा इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेशन कैसी है उसको? साइबर ब्रदरिंग, साइबर ब्रदरिंग, साइबर ब्रदरिंग, ये चैनल है जिसमें डेली अवेयरनेस मैसेज होते हैं, जो ट्रेंडिंग क्राइम्स होते हैं आपके साइबर से जुड़े। एक श्लोक हम लोग पढ़ा करते थे जब स्कूल में थे, समाचार से अक्रम नित्यं पठति मानवः ज्ञाने वृद्धि भवेतस्य समग्र भवति पंडिता। तो यहाँ जो पंडित शब्द है वो किसी समुदाय से संबंधित नहीं है, वो विद्वान से का संबंध है। तो जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनको अपन विद्वान मानते हैं। और आज की डेट में जब से कोविड हुआ है तब से मेरे ख्याल से घरों में समाचार आते ही
पीछे आप लोग मुझसे बात करिए ना। ये देखिए आप लोगों के घर न्यूज पेपर कितनों के घर आते हैं, ये नहीं चुके 200 में 50 करोड़ घर नहीं आ रहे। हम लोग 9:30 बजे की रोज न्यूज देखा करते थे, है ना। एक टाइम पे मतलब मेरे यहाँ पे एक बनता थी जो न्यूज एंकर आती थी और नमस्ते करती थी, तो शायद हमारे जाते थे आशीर्वाद भी देते थे। हाँ वो जमाना हमने देखा है, हाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। और हम लोग तो वो लोग हैं जो निर्जीव और उसको भी हम नमन करते थे, वो तो सजीव और कोई नमस्कार भी करता है। तो आप लोगों के देखिए, आप मजा का पार्ट आप लोगों को एक चीज़ की समझनी की ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ करना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ कहाँ से हैं, व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आ रही है उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, लोगों को हिट कर दिया जाता है, कभी भी उसकी ऑथेंटिसिटी जांची नहीं जाती। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि हमेशा वेरीफाइड सोर्स की न्यूज़ को ही पढ़ें, वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करें, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल। पीछे जो भी बात कर रहे हैं मेरी इतनी गुजारिश है, प्लीज मतलब या तो मुझसे बात करें, आपस में बात ना करें, यहाँ से जाने का आराम से बात करें। कभी भी साइबर अपराध में चीज जरूरी है कि आपका मजबूत अगर बैंकिंग खाता होगा कभी भी चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। और मजबूत खाता कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से बनता है या नहीं बनता? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है? आई लव रामलाल ऐसा कोई पासवर्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग, आई लव रामसीला ये भी क्या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है कॉम्बिनेशन से। किस चीज के कॉम्बिनेशन से? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, जब इन सब को कंबाइन करके मिक्स किया जाता है तब हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। अच्छा, आज की डेट में केवल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने से काम नहीं चलता, तभी हैक चीजें हो सकती है। हैकिंग जानते हैं क्या होता है? अभी बताया था ना बचन में हैकर चुराना दूसरे की संपत्ति। हैकिंग के अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA या 2FA एटलीस्ट उनको ऑन रखना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये क्या होता है ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? कोई बताएगा? बताओ क्या होता है 2FA? मतलब या तो वो OTP के फॉर्म में होगा, है ना। एक बार आपने पासवर्ड एंटर कर दिया उसके बाद या तो आपके पास एक OTP आएगा, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसी प्रकार यदि कोई वो बायोमेट्रिक साइन मांग रहा है, जैसे थंब इंप्रेशन मांग रहा है, आइरिस मांग रहा है, फेस रिकग्निशन मांग रहा है, या पैटर्न समझते हैं ना, पैटर्न मांग रहा है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल में ऑन है। आपको पता है 99% व्हाट्सएप जो हैक होते हैं वो केवल अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं तो बचे जा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है जब यहाँ से हम जाएंगे तब तमाम आपके जितने भी खाते हैं, चाहे तो आपके वित्तीय खाते हो, बैंक खाते हो, चाहे आपका ईमेल का खाता हो, चाहे सोशल मीडिया के अकाउंट्स या आपका डिवाइस फोन यूज कर सकते हो, फोन लैपटॉप, वहाँ आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करेंगे। व्हाट्सएप पर भी सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाके आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इससे होता है कि हैकर एक बार यदि आपके मोबाइल में घुस भी गया तो डेटा चोरी नहीं कर पाएगा, एक ऑथेंटिकेशन आप ही के पास रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अक्सर आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम सुना है? पता है आप लोगों से बात करते करते मुझे ध्यान आया मेरे साथ भी होगा साइबर फ्रॉड। आप सोच सकते हैं साइबर क्राइम इंस्पेक्टर के साथ व्हाट्सएप ये आपके साइबर फ्रॉड हो जाए, इतनी बड़ी बात है। हाँ अरे सर यूनिफॉर्म में नहीं हो तो नहीं पहचान रहा।
फोन आता है, हाय दिस इज शालिनी, क्या आप पैसे कमाना चाहेंगे? ऐसे ही फोन आया। हाँ, फिर मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, सरकार वैसे ही कम तनख्वाह देती है, पैसे तो कमाना चाहेंगे। तो बोले कि अगर आप एक टास्क पूरा करते हैं, उन्होंने रेटिंग करने का, जैसे ही मैंने रेटिंग की उन्होंने 100 रुपये मेरे खाते में भेज दिए। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर रिव्यू करते हैं तो अगेन आपको 100-250 रुपये फिर से भेजे जाएंगे। रिव्यू कराया, ऐसे 3 या 4 टास्क उन्होंने कराया और कुल रकम 450 रुपये या 425 रुपये कुछ मेरे खाते में आ गई। तब शालिनी का फोन आता है, हाय शालिनी अगेन, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप फिर से पैसे कमाना चाहते हैं तो अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आपको 1000 रुपये का पैकेज लेना है या 3000 का पैकेज लेना है। 1000 के पैकेज में आपको डेली 3 टास्क मिलेंगे और यदि आप 3000 वाला पैकेज लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड टास्क। लालच तो बुरी है, मैंने 3000 वाला पैकेज ऑप्ट कर लिया और अंदर का पुलिस जो है वो जाग गया। उसने बोला कि 1 रुपये मैं इनके खाते में डालूंगा, 1 रुपये डाला और स्क्रीनशॉट बनाया 3000 का और उनको भेज दिया। और दिन भर मैं शालिनी को परेशान कर रहा हूँ, शालिनी टास्क नहीं आ रहा है ना। शाम को शालिनी का फिर फोन आता है, सर आप तो हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ठगी नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत आपने की, मैं तो सिर्फ खत्म कर रहा हूँ। तो बात यहाँ ये नहीं कि उनको मैंने केवल 450 रुपये का वो नहीं लगाया, पैसे का नुकसान नहीं किया। उन्होंने मुझे जिस खाते में ऐड किया था व्हाट्सएप पे, उसमें लगभग 200 से ज़्यादा नंबर थे। 200 से अधिक नंबर को मैंने ब्लॉक करा दिया, बंद करा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के। क्या जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप सब कर सकते हैं? नंबर ब्लॉक करा सकते हैं? 200 नंबर करा सकते हैं क्या? कोई नहीं करा सकता। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार के लालच में हमेशा ध्यान रखें कि लोग टेम्पटेशन देंगे और उसके बाद आपको उठा लेंगे। साइबर अपराधी अपराध क्यों करता है? कोई भी पहचान छुपाना आसान होता है। अभी यहाँ मारपीट करेंगे तो क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, इतने लोग देखेंगे, जाके गवाही देंगे। बट एक व्यक्ति जो आपके सेलफोन के पीछे स्क्रीन पर बैठा हुआ है, उससे लड़ना कठिन है या नहीं? साइबर अपराधी छुपा हुआ है, उससे लड़ पाना आसान नहीं है। और वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि बैठा हो सकता है वो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, नाम सुने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के, श्रीलंका, वहां बैठ के भी अपराध कर सकता है। तो ऑलवेज सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है? कभी भी कोई ऐसा ऑफर आता है तो हमेशा जांच करें कि वो कितना ऑथेंटिक है और आपके लिए वो उपयोगी है भी या नहीं। अच्छा, कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर से मैं एक चीज बता दूं, ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध नहीं कर सकता। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो ब्लिंकिट की सुविधा हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे मीशो हो, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट, बिग हो। एक अक्सर हमने देखा जो गणेश चतुर्थी शुरू होती है, बहुत बताता हूँ, गणेश चतुर्थी से लेकर ये न्यू ईयर, अभी क्रिसमस, ऑफर्स की भरमार होती है ना। तमाम ऐसे ऑफर्स आते हैं जो बड़े लुभावने प्रतीत होते हैं। अच्छा, एक खास बात है, जैसे मान लो किसी लड़की ने दुपट्टा देखा, उसको सर्च में डाल दिया, चाहे आपको कोई साड़ी देखी हो, चाहे कोई घड़ी देखी हो। जब आप वो चीज़ सर्च करते हैं तो लगातार आपको वही चीज़ें दिखने लगती हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पे देखिए, चाहे आप ब्राउजिंग करिए तो आपको ब्राउजर में दिखेगी, डायल करिए, नंबर डायल करिए ट्रू कॉलर के ऊपर, वो चीज़ पॉप हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अच्छा, विशेष बात ये रहेगी कि जो कीमत उसकी होगी, मान लीजिए ये घड़ी है, इसकी कीमत जो है लगभग 1000 रुपये होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे 200 रुपये की मिल जाएगी। तो एक अवास्तविक कीमत आपको दिखाई जाती है और आप पड़ जाते हैं। ऑलवेज ध्यान रखें, शॉपिंग करना है, पहले कोशिश करिए कि आप लोकल लोगों से शॉपिंग करें, उससे
होता ही है कि देश को मजबूती मिलती है, राज्य को मजबूती मिलती है। लोकल जो व्यापारी है आप उनके यहाँ फील कर सकते हैं चीज़ों को, आप महसूस कर सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं होती है। विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं फिर से, कभी भी टेक्नोलॉजी को विरोध नहीं किया है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा चीज़ों को लोकल डीलर से खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी समझते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जानते हैं कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन आता है। और हमेशा कोशिश करें कि ऑथेंटिक जो आपके शॉपिंग के लिए जो पोर्टल होते हैं, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, कोई भी, आप उनके पोर्टल से ऑफिशियल पोर्टल से चीज़ों को करते हैं तो एटलीस्ट आप ग्रीवेंसेस रख सकते हैं अगर आपको डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई है तो। पर यदि किसी व्यक्ति ने आपको एक अनजान लिंक भेजा, ये बड़ा कॉमन ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग फोन पे एक मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं कि पर्स जो है जो 5,000 रुपए का है वो आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपने 5 महीनों को सर्कुलेट किया तो अतिरिक्त डिस्काउंट, और महीने 10,000 की है ना। और सबके व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि अनजान व्यक्ति द्वारा किए गए कॉल, किए गए मैसेज को रिस्पॉन्ड ना करें, है ना। हमेशा ऑफिशियल साइट से ही शॉपिंग करें। एक क्यूआर कोड इसके यहाँ थोड़ा कॉमन चला है, पता है क्या होता है क्यूआर कोड इसके यहाँ? ऑनलाइन मनी ट्रांसफर क्यूआर कोड, मैडम देखिए बच्चे इतना समझ। अच्छा एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, एक और किस्सा। अभी हाल में मैंने देखा कि हम लोग जो बैठ, हम लोग बड़े मतलब देखिए आप भिलाई एक ऐसा शहर है, मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में हर दूसरे घर में एक इंजीनियर है और तीसरे घर में एक डॉक्टर है, मतलब पढ़े लिखे लोग ढेर सारे मौजूद हैं। अभी एक रिलीजियस लीडर आया, धार्मिक नेता है, सेंट्रल रेवेन्यू ये सेंट्रल रेवेन्यू पूरे सेंट्रल रेवेन्यू में पोस्टर लग गए और सब में एक क्यूआर कोड लगा हुआ था और कि दान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ सर, विरोध तो कभी नहीं किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। क्यूआर कोड यदि रिप्लेस करके आप अपना कोड या कोई था अपना कोड लगा दें तो क्या नाम होगा? भाई मैंने तो कुछ सीखा, मेरे गुरु ने ये बताया था कि दान तो सुपात्र को किया जाता है, वो को दान किया जाता है क्या? अभी भी नहीं। तो ऑलवेज हम लोग जब वेजिटेबल्स लेते हैं या ग्रोसरी लेते हैं तभी लोग वेरीफाई करते हैं कि भाई आपको पैसा मिला या नहीं मिला, पेटीएम पर आवाज आई या नहीं, एसएमएस आया या नहीं आया, वेरीफाई करके ही पैसे दिए जाते हैं ना। ऑलवेज ध्यान रखें कि जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो सामने से वेरीफाई करें आपका जो यूपीआई आईडी है या जो वैलिड क्यूआर कोड है वही उसी पे तो आप पेमेंट करें, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं जो बैंकिंग करते हैं तो एक गलती ये कर देते हैं कि अपना एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड की जानकारी जो है दूसरे को दे देते हैं। अभी बड़ा क्यूआर एक क्राइम आया स्कूलों में और कॉलेजेस में, बच्चों की फीस के नाम पर माँ बाप के पास व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप तत्काल फीस जमा करें, नहीं तो आपके बच्चे को परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। माँ बाप को बताकर जो क्यूआर कोड मिला, जो यूपीआई पर सोचने वाली बात यह है कि आप लोग हमेशा कभी भी स्कूल में या कॉलेजेस में या जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे, क्या आपने अपनी जो फीस है वो क्या अपने टीचर के खाते में ट्रांसफर की है? कभी आपका एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता होगा, है ना, जहाँ पे उनका खुद का बैंक अकाउंट होगा, संस्था है ना, जहाँ आप पेमेंट करते किसी व्यक्ति को नहीं करते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा, तत्काल पैसे जमा करें, तो क्या हमें डर के उसके खाते में जमा करनी चाहिए? अगर कोई बोलता है कि सिम अपग्रेड कर दूंगा, आपका 4G से 5G कर दूंगा, तो क्या हमें उसके खाते में पैसे जमा करने चाहिए? व्यक्ति के कोई केवाईसी रिन्यू करने की बात है ना, और तमाम प्रलोभन दे, तो क्या हमें किसी व्यक्ति के निजी फोन नंबर पे पेमेंट करना चाहिए?
कहाँ पेमेंट करना चाहिए? संस्था में उनके अकाउंट्स विभाग में ऑफिशियल जो उनका खाता है उसमें हमें पेमेंट करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का। तो ऑलवेज जब आपके पास कोई प्राइवेट नंबर से मैसेज आए और पैसे की मांग की जाए तो हमेशा समझ जाए कि ये नंबर फ्रॉड है। मुझे मालूम है कि आप लोगों का हो रहा है, तो बस अंत कर रहा हूँ मैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, दूसरा मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, तीसरा अपने डिवाइसेस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना। यदि किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता तो उसने बताया कि 1920 पे कॉल करना है 1930 पे। अच्छा मान लो कभी 1930 बिजी आए तो आपको cybercrime.gov.in मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना, cybercrime.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारा मोबाइल खो गया या बड़ों का भी मोबाइल खो जाता है, तो क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी, पीछे भी जो लोग बैठे हैं। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो तत्काल आपको एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी चाहिए, थाने में देनी चाहिए, जिसमें आपका जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका IMEI नंबर जरूर भेजिए। IMEI नंबर कहाँ से पता चलेगा आपको? आपके बिल में होता है ना, मोबाइल के डब्बों में भी होता है। इसके अतिरिक्त एक कोड होता है, अगर आप **#06# प्रेस करते हैं अपने मोबाइल पे, *#06# बस इतना जब आप प्रेस करते हैं तो आपको IMEI नंबर दिख जाता है, उसकी फोटो लेकर, ठीक है। ये डिटेल डालने के बाद आपको कंप्लेंट की पावती रिसीविंग लेके वापस आना। इसके बाद आप जाए संचारसाथी.gov.in पर, संचारसाथी.gov.in, संचार साथी पोर्टल है, इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, संचारसाथी.gov.in। इस पे जाके ब्लॉक हमेशा ध्यान रखें, आपके मोबाइल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, आपके मोबाइल की कीमत से ज्यादा उसके अंदर के डेटा की कीमत है ना। मोबाइल तो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार लेता है, जिसके पास ज्यादा पैसे वो 1 लाख का लेगा, जिसके पास कम है 10,000 में उसका काम हो जाता है। और मेन है आपका डेटा, है ना, जिसमें आपके फोटोग्राफ हो सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके बैंक खाते के डिटेल्स हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। मोबाइल आपका एक पर्सनल असिस्टेंट हो जाता है, तो ऑलवेज उसको ब्लॉक करें वहां से, संचार साथी से वो ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई भी उसके अंदर का डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक के बाद रिपोर्टिंग ऑप्शन होता है, जब आप रिपोर्ट क्लिक कर देते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति किसी नेटवर्क में जाएगा, है ना, या कोई सिम सर्च करने की कोशिश करेगा, तो तत्काल वो मैसेज आपको और पुलिस अधिकारी को चला जाएगा, और पुलिस, क्योंकि सिम तो है आप ही के नाम से इशू होता है, तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत सरल होता है, ठीक है। आखिरी और जो बोलते हैं गुरु मंत्र वो देना चाहता हूँ। पुलिस की स्पेलिंग किसको पता है? सभी को पता है, एक बार बोलेंगे। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको एक शब्द को याद रखना है, पुलिस को, ठीक है। पी से क्या याद रखेंगे? नहीं, पी से हमेशा याद रखेंगे कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी से साझा नहीं करना है। पी से पासवर्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। ओ से ध्यान रखें कि अपना OTP, CVV या पिन कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करें। L अनजान लिंक, अनजान एप्लीकेशन फाइल, अनजान व्यक्ति के द्वारा किया गया वीडियो कॉल, इससे कभी भी इंटरटेन नहीं करना है। अभी कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति फोन कर रहा है आपको और ऐसा डेकोरेटेड व्यक्ति दिख रहा है कि उसने यूनिफॉर्म लगा रखा है, आप फोन मत उठाइए उसको। व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो कॉल नहीं उठाइए, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल नहीं करता है, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को सोशल मीडिया पे निजी रखें, गोपनीय रखें। सी से चैटिंग करना है, अरे अनजान लोगों से नहीं करना है, बाकी लोगों से चैटिंग कर सकते हैं। और ई से हमेशा याद रखें इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर क्या है? 1930। 1930 यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।
थैंक यू सो मच।